आखिर वो टीम कैसे हार सकती है जिसने पहले पारी में 450 से भी ज्यादा बड़ा टोटल लगाया था? आखिर वो टीम कैसे हार जाती है जिसके 5 इंडिविजुअल खिलाड़ियों ने सेंचुरी लगाई है? मतलब क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि किसी भी टीम के खिलाड़ियों ने टेस्ट में 5 अलग अलग खिलाड़ियों ने सेंचुरी लगाई है इंडिविजुअली और वो टीम हार गई। ऐसा क्रिकेट इतिहास में नहीं हुआ है। तो ये हार नहीं, ये बहुत बड़ी हार है। ये मुकाबले में जो भारत ड्राइविंग शीट पर था वो मुकाबला हार गया और इसके हार की कुछ बड़ी वजह है जिसको लेकर खुद कप्तान शुभमन गिल, गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और जमकर इन खिलाड़ियों को फटकार लगाई है। हार की वजह किनको बताई है? तो वहीं भारत के दिग्गजों ने भी बहुत सारी बातें सुनाई है और इंग्लैंड तो खैर अब भारत पर ऐसे ऐसे ताने कस रहा है, इंग्लैंड दिग्गज, जिसे देखकर आप मतलब कंट्रोल नहीं कर पाएंगे खुद के ऊपर कि इनकी क्या औकात की हमारे ऊपर ऐसी बात करें। वेल आइए मैं आपको सबके रिएक्शंस बताता हूं इस वीडियो में, लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले आपकी राय जानना चाहता हूं और मैं जानना चाहता हूं आप इस हार की क्या बड़ी वजह मानते हैं। आप ऐसे क्या सोचते हैं कि भाई ये जो बड़ी वजह है ना वो हार की वजह है? अगर मेरे से पूछोगे तो मैं ऐसा मानता हूं कि यशस्वी जायसवाल के वो 4 या 5 कैच छोड़ना, ऋषभ पंत के वो 2-3 मिसिंग जो कैचेस थे, जो स्टंपिंग थे वो कर सकते थे वो कर देना, और जडेजा का वो कैच छूटना, उसके ऊपर शार्दुल ठाकुर हो या फिर मोहम्मद सिराज हो या फिर आपके प्रसिद्ध कृष्णा, गेंदबाजी अच्छी ना होना, ये हार की बड़ी वजहों में से एक है। आप बैटिंग लाइनअप में आप आगे कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी है। अब इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी कैसे हमें ताने मार रहे हैं, हमारे फील्डिंग कोच बनने की बात कर रहे हैं, मतलब इनकी खुद की टीम की हालत बहुत खराब है। जरा सोच के देखिए, ये हमारी इंडिया की यंग टीम है और इनकी हालत मतलब आखिरी सेशन तक लेकर गए हम मैच को। तो सोच के देखिए ना इंडिया ने कितना अच्छा काम किया है। बस ये थोड़े कैचेस ना छोटे होते तो इंग्लैंड को नानी याद आ जाती अपने घर पर, बट अब ये बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी। हर मैच के बाद यूं जज करने लगे तो बहानों का पिटारा लेकर आए कोच। इंग्लैंड से आने के बाद गौतम गंभीर ने क्या कहा? गौतम गंभीर ने मंगलवार को पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इस पेस अटैक में अगर बुमराह और सिराज को छोड़ दें तो ज्यादा अनुभव नहीं है। एक गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 टेस्ट खेले हैं, एक ने यानी हर्षित राणा ने 2 टेस्ट खेले हैं, एक हर्षदीप सिंह ने अभी तक टेस्ट मैच ही नहीं खेला है। वनडे में ये मायने नहीं रखता कि आपने कितने टेस्ट मैच खेले हैं या नहीं, लेकिन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मुश्किल दौरों पर उन्हें समंदर में फेंकने जैसा होता है। अगर हम हर टेस्ट के बाद गेंदबाजों को जज करने लगेंगे तो हम उन्हें सीखने कैसे देंगे? ये कहना है गौतम गंभीर का। वो ये नहीं रुके, शार्दुल ठाकुर के 16 ओवर कराने पर सफाई पर उन्होंने कहा कि प्रसिद्ध में टेस्ट का अच्छा गेंदबाज बनने की सभी संभावनाएं हैं। प्रसिद्ध कृष्णा ने मैच में 5 विकेट लिए लेकिन काफी रन भी दिए हैं। शार्दुल ठाकुर ने मैच में सिर्फ 16 ओवर करवाने के सवाल पर गंभीर ने कहा, कभी कभी कप्तान अपने भरोसे के साथ चलता है। रविंद्र जडेजा ने हमें पहली पारी में वो नियंत्रण दिया जिसकी जरूरत थी, इससे हम अपने बाकी पेसर्स को आराम देना चाहते थे। उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि शार्दुल ठाकुर की क्वालिटी क्या है और वे इसीलिए तो टीम में हैं। गंभीर ने पहले शुभमन की शानदार बल्लेबाजी की तारीफ करी और कहा कि कप्तानी के लिए समय दिया जाना चाहिए। गंभीर ने इसे इमोशनल कार्ड खेला। उन्होंने कहा, हर हार बुरी होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह युवा टीम है या अनुभवी टीम है। यह भारतीय टीम है, यह हार का बहाना नहीं है, क्योंकि हम 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हैं तो हार होती है, फिर वो चाहे युवा टीम हारी हो या कोई हारी हो। लेकिन मुझे लगता है कि यार इस हार में शर्म नहीं है। मैं कह रहा हूँ पर्सनली, हाँ गंभीर का बयान नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि इस हार में हमें शर्म नहीं आनी चाहिए क्योंकि अच्छा खेल दिखाया हमारी इस युवा टैलेंटेड टीम ने। वेल, शुभमन गिल क्या कहते हैं इस हार को लेकर? शुभमन गिल जो कि यशस्वी जायसवाल को ताना मार चुके हैं, शुभमन गिल ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अच्छा टेस्ट मैच था, कैच छोड़ना, कुछ फालतू रन देना हमारे लिए महंगा पड़ गया। मतलब साफ तौर पर वो कैच छोड़ना, फालतू रन देने को डिकॉर्ड कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 430 रन का टारगेट देने के बारे में हम सोच रहे थे, जो हमने 371 का टारगेट दिया वो हम 430 करना चाहते थे। हमारे आखिरी विकेट 25 रन पर गिर गए, ये आसान नहीं रहा है। हमने पहली पारी में खराब प्रदर्शन के बारे में बात की, हम आगे बढ़ते हुए इसमें सुधार करना होगा। इस तरह की विकेट पर आसानी से नहीं मिलती हैं, लेकिन हमारी टीम युवा है, इसलिए हमारे सामने सीखने वाली बात है। गिल ने आगे कहा, उम्मीद है कि इसमें सुधार होगा। पहले सेशन में हमने शानदार गेंदबाजी की, एक बार गेंद पुरानी हो जाती है तो रन बनाना आसान हो जाता है, लेकिन जब नई गेंद हो जाए तो विकेट लेना चाहिए। जडेजा ने अच्छी बॉलिंग की, हमारे लिए
उन्होंने कई मौके बनाए हैं। जब हम बैक टू बैक गेम के बाद अगले गेम के करीब होंगे तो ये डिसाइड करेंगे कि बुमराह कौन कौन से मैच खेलेंगे। ये है शुभमन गिल का बयान। लेकिन अब सुनील गावस्कर क्या कह रहे हैं कि नहीं देना चाहिए मेडल। टीम की फील्डिंग देखकर भड़के गावस्कर 9 बॉल फेंकने से भी निराश हुए। गावस्कर ये कहते हैं कि पहले पारी में 150 रन आप खराब फील्डिंग की वजह से देते हैं। और न केवल ये गावस्कर कहते हैं बल्कि माइकल वॉन भी कहते हैं। अच्छा, गावस्कर का मानना है कि 9 बॉल पर अगर आपको विकेट मिलता है और वो खिलाड़ी 99 रन बना जाता है तो फिर सोच के देखिए ना कि आपकी ये खराब फील्डिंग, 9 बॉल फेंक देना, ये कहाँ की बातें हुई है। और ये अगर आप ऐसा करोगे तो इंग्लैंड को इंग्लैंड में आप नहीं हरा सकते। तो सुनील गावस्कर ने कहा कि अगर ऐसी फील्डिंग रहती है तो फिर ये बंद कर दो फील्डिंग मेडल देना, कोई मायने नहीं रखता है। यशस्वी जायसवाल को भी उन्होंने आड़े हाथ लिया और कहा कि इस तरह की फील्डिंग इंटरनेशनल क्रिकेट में बिल्कुल शोभा नहीं देती है। पहले मैच में आपने 4-4, 5-5 प्लेयर, एक प्लेयर 4-4, 5-5 कैच छोड़ रहा है। दिस इज अनबिलीवेबल। और इसीलिए तो भारतीय टीम की खराब फील्डिंग पर माइकल वॉन ने तंज कस दिया है और कहा कि मैं इंडियन क्रिकेट का फील्डिंग कोच बनने के लिए तैयार हूं। और फिर फैंस ने उन्हें आड़े हाथ ले लिया। पहले तो माइकल वॉन ने ट्वीट करा और लिखा कुड बी 4-0 नाउ वसीम जाफर, जो कि माइकल वॉन को तंज कसते रहते हैं, उनको लेकर इन्होंने कहा कि अब ये 4-0 से आप हारने वाले हैं माइकल वॉन, ये ऐसा कुछ रहने वाला है। ये जैसे ही वो मैच जीते तो माइकल वॉन ट्वीट करते हैं और लिखते हैं इवनिंग वसीम जाफर, होप यू आर ओके, #10। ये वसीम जाकर को वापस एक बार कह रहे हैं कि उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। अभी माइकल वॉन है जो कि अब मजे ले रहे हैं इंडियन फैंस के, इंडियन क्रिकेटर्स के। जस्ट टू लेट यू ऑल नो, आई हैव ऑफर्ड माई सेल्फ टू इंडिया एज अ फील्डिंग कोच, माई अकेडमी डज अ रोरिंग ट्रेड। मतलब ये कह रहा है कि मेरी एकेडमी बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है और मैं इंडियन क्रिकेट का फील्डिंग कोच बनने के लिए तैयार हूँ। अब हमारे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं माइकल वॉन कि आप ऐसे तंज कसें। माइक एथर्टन कहते हैं कि व्हाट अ डे इन प्रोस्पेक्ट। अच्छा, मैं माइकल वॉन को ये कहना चाहता हूँ कि आपकी एक्सपीरियंस टीम जब इंडिया आती है ना तो मतलब वो हमारे उस पिच पर टिक भी नहीं पाते हैं। समझ रहे हैं आप? हमारी युवा टीम ने इंग्लैंड को इंग्लैंड में इतनी ज्यादा टेंशन दे रखी थी इन 4 दिनों में कि आप पूछिए मत। तो अगर ये एक युवा टीम जो सीख रही है अगर आपको इतना कंपटीशन दे सकती है तो सोच के देखिए आने वाले मैचेस में आपकी क्या हालत होगी, या आप भी डिसाइड कर लीजिए। इसीलिए तो वसीम जाफर ने भी माइकल वॉन को आड़े हाथ लेते हुए एक ट्वीट करा और उन्होंने लिखा हैप्पी दैट अ यंग इंडियन टीम गॉट अ यू वॉरिड लाइक दिस। मतलब माइकल वॉन को टेंशन थी, 4 दिन वो सोए भी नहीं थे। ऐसी हमारी इंडियन क्रिकेट टीम खेली है। एंजॉय द विन माइकल, वी विल बैक। बस यही तो जवाब हम दे सकते हैं। अच्छा, यही नहीं बल्कि केविन पीटरसन ने भी एक ट्वीट करा और उन्होंने क्या लिखा मैं आपको बताता हूं। केविन पीटरसन कहते हैं कि नाउ दैट इज अ सीरियस चेज बाय इंग्लैंड नाउ। वाओ, मतलब ये एक सीरियस चेज था इंग्लैंड का, ये केविन पीटरसन कहते हैं। केविन पीटरसन कहते हैं कि 350 इन द गुड ओल्ड डेज वाज टू बिग, अ चेज इन द 4th इनिंग ऑफ अ टेस्ट, but with zero fear in the modern cricket, born out of T20 mindset, that landscape has changed। कहते हैं कि यार पहले अगर आप 300 350 बना लेते तो बहुत बड़ी बात होती थी, फिर वो टीम चेज करने जाती ही नहीं थी। लेकिन आज के टाइम में जो T20 मॉडर्न क्रिकेट में हमारे खिलाड़ी पले बड़े हैं उनके लिए तो 371 बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। कुल मिला के ये कहना चाहते हैं। हमारे दिनेश कार्तिक लिखते हैं कि सैडली एट दिस पॉइंट इंडिया आर गेटिंग आउट स्किल्ड हियर, some extraordinary batting from England are cruising ATM। इरफान पठान कहते हैं कि टीम इंडिया had so many opportunities to seize this match but lost of all them in those 5 days, top win from England after coming from behind। भाई ये बात तो सही है ना कि आपको मौके तो बहुत मिले थे। I want to see aggressive bowlings with the defensive field set from Team India, don't forget to use bounces। थोड़ी शुभमन गिल की कप्तानी भी मतलब नॉर्मल रही है, उतनी कुछ खास रही नहीं है। भारत की हार की क्या वजह थी, खुद बेन डकेत ने खुलासा किया है। प्लेयर ऑफ द मैच में बेन डकेत ने कहा यह वाकई अविश्वसनीय मैच था, भारत ने शानदार खेल दिखाया है। 5वें दिन इस तरह मैच को खत्म करना हमारे लिए एक जबरदस्त अनुभव रहा है। हमारी कोशिश थी कि चौथे दिन का अंत बिना विकेट गंवाए करें, जो हमने किया। आज सुबह हमारी सोच साफ थी, अगर हमने पूरे दिन बल्लेबाजी की तो जीत मिल जाएगी। कई बार हम इस मैच में पीछे भी थे लेकिन हमारे गेंदबाजों ने शानदार वापसी की, खासकर टेलेंडर्स को जल्दी आउट करना अहम रहा है। अगर वो 50-60 रन जोड़ देते हैं तो ये बिल्कुल अलग मैच होता है। मतलब ये कह रहे हैं कि टेलेंडर्स जो हमारे रन बना रहे थे इंडिया के नहीं बना रहे थे।
तो अगर हमने टेलनडेस को जल्दी आउट किया, ये हमारे लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट होता है। बुमराह वर्ल्ड क्लास गेंदबाज है, उन्होंने पहली पारी में हमें काफ़ी परेशान किया है। आज हमने उन्हें अच्छी तरह खेला और उनका असर कम किया, जो जीत की एक बड़ी वजह रही है। जडेजा के खिलाफ रिवर्स स्वीप खेलने पर डकैत ने कहा कि उनको सामने से खेलना मुश्किल होता है, इसीलिए रिवर्स मेरा भरोसेमंद शॉट है। कभी स्ट्राइक रोटेट करने के लिए तो कभी बाउंड्री निकालने के लिए मैं इस तरह के शॉट का इस्तेमाल करता हूँ।